मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है एम के और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट बॉक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें कि जो वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी ये कह रहा है कि हम मैग्नीशियम के रिबन को एयर में जलाने से पहले उसे रेजमान से जो है साफ़ क्यों करते हैं। तो इसका जो है हमें आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है हम लिखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैग्नीशियम जो मेटल है ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, यानी कि जो ये अपने सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन होती है उससे ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपने ऊपर लेयर का निर्माण कर लेती है। मैग्नीशियम जो होता है एक इस तरह से हम मान सकते हैं, एक अगर हम खरीद के लाएँ तो हमें इस तरह से ये दे देगा, और इसमें जो ये जो इसकी जो मैग्नीशियम की जो लेयर होती है इसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए जो लेयर होती है ये काफ़ी स्टेबल लेयर है। तो स्टेबल लेयर होने के कारण ये जो है मैग्नीशियम जो स्टेबल लेयर होने के कारण ये जो आगे जो मैग्नीशियम को O2 के साथ रिएक्ट करने के प्रिवेंट करती है, उससे रिएक्ट करने के लिए रोकती है। इस लेयर को हटाने के लिए ही हम मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको रेगमाल से साफ़ करते हैं, जिससे जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो रिमूव हो जाए और हम मैग्नीशियम को जो है फर्दर रिएक्ट करा सकें, फर्दर मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करा सकें। चलिए, ये जो पहला क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यानी हमें जो इक्वेशन दे रखी है केमिकल रिएक्शन उसको हमने बैलेंस करना है। सबसे पहला दे रखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि H2 प्लस Cl2 मिलकर हमें देते हैं HCl। तो हमें इस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना है। हाइड्रोजन भी गैस, Cl2 भी गैस है और HCl भी गैस है। बैलेंस करने के लिए किसी भी रिएक्शन को हम सबसे पहले LHS RHS लिखते हैं। हम देखते हैं कि भाई क्लोरीन और हाइड्रोजन दो ही इसमें जो एलिमेंट है उसके बारे में। LHS में कितने एलिमेंट है क्लोरीन के? 2 एलिमेंट है, और हाइड्रोजन के LHS में कितने हैं? 2 एलिमेंट है। और RHS यानी राइट हैंड साइड या प्रोडक्ट साइड जो HCl का 1 एलिमेंट है और जो H2 का है उसका भी 1 एलिमेंट है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे जो RHS साइड में क्लोरीन के भी 2 एटम होने चाहिए। इसीलिए क्लोरीन के 2 एटम करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं। RHS साइड में जो HCl में जो है तो क्लोरीन है, तो हमारे पास क्लोरीन 2 हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो भी रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, और RHS हमने कितना लिखा रखा है, जो हाइड्रोजन को 1 लिख रखा है। तो फिर अगर हम देखें कि जब हमने क्लोरीन को बैलेंस किया है उसी समय हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है हीट एंड ट्रायल मेथड से, यानी कि ये दोनों रिएक्शन ये जो रिएक्शन है बैलेंस हो गई है। अब अगर हम बात करें इसके सेकेंड रिएक्शन की, तो सेकेंड रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन को लिखते हैं BaCl2 सॉलिड प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी एक सॉलिड है, और ये गिव्स ये देते हैं हमें BaSO4 सॉलिड प्लस AlCl3। सबसे पहले हम NCERT का जो मेथड है LHS और RHS लिखते हैं। हमारे पास कौन कौन से जो एलिमेंट है, एक हमारे पास जो है बेरियम है, एक एल्यूमिनियम है, एक क्लोरीन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। बेरियम की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट के साइड में बेरियम की संख्या 1 है, तो और प्रोडक्ट के साइड में भी बेरियम इसी जगह है, केवल एक जगह ही है, तो 1 है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम की संख्या 2 है, और जो है प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम की संख्या 1 है, यानी कि हमारा एल्यूमिनियम इस रिएक्शन में बैलेंस नहीं है। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 2 है और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 3 है। हमारा क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है, यानी कि हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर जो है 3 है संख्या में रिएक्टेंट साइड में, तो हम सल्फर को यहाँ लिख देते हैं और 3, और प्रोडक्ट साइड में सल्फर हमारे पास केवल 1 ही है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है 4 × 3, यानी कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 12 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 4 है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आसान रहेगा उसी को हम बैलेंस करेंगे। हमारे जो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन नहीं, बेरियम जो है वो बैलेंस्ड है हमारा सबसे पहले। उसके बाद हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है LHS साइड, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम की संख्या 2 है, इसको हमें प्रोडक्ट साइड 2 करने के लिए एल्यूमिनियम को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने इसको 2 से गुणा किया तो एल्यूमिनियम की संख्या यहाँ भी 2 हो गई। उसके बाद हम देखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड जो है क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है, और प्रोडक्ट साइड कितनी है? जब हमने एल्यूमिनियम को बैलेंस नहीं किया था उस समय
जो कैल्शियम की संख्या थी, सॉरी क्लोरीन की जो संख्या थी वो 3 थी, लेकिन जैसे ही हमने एल्यूमिनियम को बैलेंस किया क्लोरीन की जो संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। यानी इससे मैं हटा के यहाँ जो क्लोरीन कितने हो गए, 6। अब प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 6 है तो रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 6 होने चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन को 6 करने के लिए हमें BaCl2 को 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमने इसे 3 से इंटू किया तो ये कितना हो गई, क्लोरीन की संख्या भी 6 हो गई। अब हमारा जो है एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। हमने जब एल्यूमिनियम और क्लोरीन को बैलेंस किया तो इधर जो बेरियम की संख्या 3 हो गई है, तो हमें इस बेरियम की संख्या को प्रोडक्ट साइड में भी 3 करने के लिए हमें से 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमने इसको 3 से इंटू कर दिया तो हमारा जो है बेरियम भी बैलेंस हो गया है। अब रही बात सल्फर की, तो सल्फर जो है रिएक्टेंट साइड में जो है 3 है, ये 3 सल्फर है। और प्रोडक्ट साइड में बेरियम और जो है बेरियम सल्फेट को बैलेंस करने से पहले ये एक ही था, लेकिन जैसे हमने बेरियम सल्फेट को बैलेंस किया तो साथ में हमारा सल्फर भी बैलेंस हो गया, क्योंकि ये भी 3 से इंटू हो गया। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पहले 12 थे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 4 थे, लेकिन जब हमने बेरियम को बैलेंस किया तो हमारे साथ में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो गई इससे, अब 12। तो हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही आराम से इसमें बैलेंस हो गए हैं। यानी कंप्लीट रिएक्शन हमारी बनती है 3BaCl2 सॉलिड प्लस Al2SO4 का थ्राइस सॉलिड गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन है। आगे की रिएक्शन की हम बात करते हैं। आगे हमें रिएक्शन दे रखी है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि Na सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स NaOH एक्वस मीडियम में प्लस H2। सबसे पहले हम लिखते हैं LHS और RHS। हमारे इस रिएक्शन में कितने एलिमेंट हैं, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। सोडियम की रिएक्टेंट साइड में संख्या 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है। और अगर ऑक्सीजन की संख्या बात करें तो प्रोडक्ट साइड में 1 है, सॉरी रिएक्टेंट साइड में 1 दे रखा है और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 है। और अगर और प्रोडक्ट साइड में बात करें तो 2 हाइड्रोजन ये है और 1 ये है, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 3 हाइड्रोजन है। 1 किसमें, एक ये NOH में है प्लस 2 हमारे पास H2 में है, यानी कि हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3। यानी कि हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं है। तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कर रहे हैं। हमने देखा कि हाइड्रोजन इधर 3 है और इधर जो है हाइड्रोजन 2 है। तो हम हाइड्रोजन को ऐसी संख्या से गुना करते हैं जो दोनों संख्या में, जो दोनों जगह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। अगर मैं NOH के आगे जगह मैं 2 लगा लेता हूँ तो इसमें हाइड्रोजन 2 और H2 में हाइड्रोजन 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 हाइड्रोजन इसमें 4 हो जाते हैं, यानी 1 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यानी कि हमारे रिएक्टेंट साइड में, जो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। तो अगर मैं इसे 2 से गुना कर देता हूँ तो हमारे रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। अब जैसे ही हमने हाइड्रोजन को इस साइड बैलेंस किया तो हाइड्रोजन संख्या इस, ऑक्सीजन संख्या इस साइड 2 हो गई, तो ऑक्सीजन लिखते थे हम यहाँ। और जो हमने जब NaOH को 2 से गुना किया तब ऑक्सीजन की संख्या भी है 2 हो गई, यानी कि हमारा ऑक्सीजन ऑलरेडी इसके साथ ही बैलेंस हो गया है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में 2 NaOH है और जो रिएक्टेंट साइड में है Na की संख्या 1 है। तो हम इसको 2 करने के लिए इसको 2 से गुना कर देंगे तो हमारा Na भी बैलेंस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि जो हमें दे रखे हैं स्टेटमेंट दे रखे हैं उसको हमें सबसे पहले लिखना है, सिंबल के रूप में लिखना है, उसके बाद हमें उसकी बैलेंस करना है और उसके जो फिजिकल स्टेट है उसके बारे में भी लिखना है। सबसे पहले हमें दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि इसका जो हमें रिएक्शन लिखेंगे उसे BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4 एक्वस गिव्स BaSO4 सॉलिड प्लस NaCl एक्वस। हम अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो LHS हमें ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें आइडिया हो जाता है कि रिएक्टेंट साइड में कितने आइटम और प्रोडक्ट साइड में कितने आइटम बैलेंस हैं और कितने नहीं। कौन कौन से इसमें है, एक जो है बेरियम है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। तो हम बात करते हैं बेरियम। बेरियम की अगर बात करें तो रिएक्टेंट साइड में बेरियम की संख्या 1 है LHS साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, यानी कि हमारा बेरियम जो है बैलेंस है। सोडियम की बात करें अगर तो सोडियम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है, यानी कि हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो Cl2 2 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 1 है ही। सल्फर की अगर हम बात करें सल्फर
रिएक्टेंट साइड में एक, प्रोडक्ट साइड में भी एक, और ऑक्सीजन 4 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 4 है। तो अब हम बात सबसे पहले बैलेंस करते हैं सोडियम को। सोडियम जो है रिएक्टेंट साइड में 2 सोडियम है, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड में एक सोडियम है। तो हम सोडियम की संख्या को 2 करने के लिए हम इसे 2 से इंटू कर देते हैं। तो ये जो है हमने 2 से इंटू करने पर सोडियम बैलेंस हो गया। और हमारा जो क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन की संख्या इधर 2 है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में जब तक हमने सोडियम को बैलेंस नहीं किया था तब तक क्लोरीन की संख्या 1 ही थी, लेकिन जैसे ही हमने सोडियम को बैलेंस किया तो उसके साथ ही क्लोरीन की संख्या भी 2 हो गई। तो हमारा सोडियम और क्लोरीन दोनों भी बैलेंस हो गई, यानी कि हमारी पूरी बैलेंस इक्वेशन बनेगी BeCl2 aqueous प्लस Na2SO4 aqueous gives BaSO4 solid प्लस 2NaCl aqueous। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। और थर्ड क्वेश्चन का लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो इसमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। यानी ये कह रहा है NOH जो है एक्वस में रिएक्ट करता है HCl एक्वस, और हमें देता है NaCl एक्वस प्लस H2 लिक्विड। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो हम LHS और RHS लिखते हैं। हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट साइड में सोडियम की संख्या 1, प्रोडक्ट साइड में सोडियम की संख्या 1। क्लोरीन की संख्या अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन 1 है, यानी कि हमारे सोडियम और क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन संख्या कितनी है 1, और हमने देखा प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन संख्या 1 है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन NOH में 1 हाइड्रोजन यहाँ है और HCl में 1 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में देखा तो हाइड्रोजन H2 में 2 हाइड्रोजन, यानी कि हमारा हाइड्रोजन बैलेंस, यानी कि ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, और अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो लाइक करें और चैनल